हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपका चैप्टर 4 हिंदी व्याकरण का शब्द विचार पढ़ेंगे। ये आपका एक नया चैप्टर है जो इसी साल आपके ऐड हुआ है। शब्द विचार के अंदर आपके 3 टॉपिक है। एक है श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द, दूसरा है पर्यायवाची शब्द और तीसरा है आपका विलोम शब्द। आज हम आपको श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द के बारे में बताएंगे। आप खुद जानते हैं श्रुति का मतलब होता है सुनना। श्रुति मतलब क्या होता है बच्चों? सुनना। सम का मतलब होता है समान और भिन्न का मतलब होता है अलग अलग। अब आप इन 3 शब्दों से आप इसके बारे में जान सकते हो, इसकी परिभाषा को आप आसानी से बना सकते हो। वे शब्द जो सुनने या देखने में एक जैसे लगे, एक जैसे मतलब समान लगे। वे शब्द जो सुनने या देखने में एक जैसे लगे, एक समान लगे, लेकिन उनके अर्थ भिन्न भिन्न हो। लेकिन उनके अर्थ क्या हो? भिन्न भिन्न हो। उन्हें श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। क्या होते हैं ये? जो देखने में बिल्कुल एक जैसे लगते हैं, आप उनका कई बार क्या होता है गलत प्रयोग कर लेते हैं। जब आप वाक्य प्रयोग करते हो तो उनका प्रयोग क्या होता है, कई बार गलत कर लेते हो, क्योंकि वो एक जैसे लगते हैं, लेकिन वास्तव में क्या होता है, उनके अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं। जब आप इनके उदाहरण देखेंगे तो आप जान पाएंगे कि वास्तव में एक जरा सी मात्रा से या एक जरा से पॉइंट से कैसे अर्थ का अनर्थ हो जाता है। हम गलत शब्द का प्रयोग कर लेते हैं, कई बार ऐसा होता है। अब आप देखो, इसके एग्जाम्पल के द्वारा आप इस चीज़ को समझ सकते हो। जैसे आपका फर्स्ट एग्जाम्पल है उत्तर, जो आपको दिया गया है। अब ये दोनों उत्तर एक जैसे ही है, कोई अंतर नहीं है। एक उत्तर का मतलब होता है दिशा। जब हम किसी दिशा के बारे में बताते हैं कि हमारा मकान उत्तर दिशा में है, तो ये हो गया उत्तर दिशा। लेकिन दूसरा उत्तर जो है उसका मतलब हो गया है जवाब, कि इस प्रश्न का तुम उत्तर दो, इस प्रश्न का तुम उत्तर दो। ये क्या हो गया है? आपका जवाब हो गया है। तो इसको दिशा और उत्तर मतलब जवाब। अब आप दूसरा एग्जाम्पल देखो, दिन और दीन। अब आप देखो, दिन का मतलब क्या हुआ इसमें? दिन का मतलब है दिवस। आज कौन सा दिन है ना? तो दिन क्या है आज आपका? सोमवार है, मंगलवार है, बुधवार है। तो ये हो गया है आपका दिन। दिन का मतलब होता है दिवस। लेकिन जब दीन आता है, दीन मतलब बड़ी मात्रा, जब दीन के अंदर जब बड़ी मात्रा लगी हुई है ई की, तो दीन का मतलब होता है गरीब। ये तो बहुत ही दीन है। दीन का मतलब होता है गरीब, इसको हम गरीब कहते हैं। ऐसे ही आप देखो अनल और अनिल। अनल का मतलब होता है आग। अब आप इसकी पहचान करोगे, आप कई बार कंफ्यूज हो जाओगे। अनिल का मतलब होता है वायु। अब आप कैसे ध्यान रखेंगे कि जिसके अंदर अनल मतलब कोई मात्रा नहीं है, तो वो क्या है? आग। जिसमें कोई मात्रा नहीं लग रही है वो है आग। लेकिन अनिल का मतलब होता है वायु कहो या हवा कहो, तो ये अनिल है। अनिल का मतलब क्या होता है? वायु। तो आप देखो, केवल एक ई की मात्रा का अंतर है, अनल और अनिल। ऐसे इसमें देखिए आप अक्षी। हिंदी में अक्सर क्या होता है, बच्चों की सबसे बड़ी मिस्टेक ही यही होती है कि वो मात्राएं क्या करते हैं, इधर गलत लगा लेते हैं और उसका अर्थ जो है चेंज हो जाता है। अब आप देखो अक्षी। अक्षी के अंदर क्या हुआ है? इसमें छोटी ई की मात्रा लगी है। तो अक्षी का मतलब होता है बच्चों आँख। क्या मतलब है अक्षी का? मतलब आँख। लेकिन अक्षी जहाँ पर बड़े ई की मात्रा है वो है अक्षी मतलब आँख वाली, जिसकी आँखें हैं सुंदर, आँख वाली, उसको कहते हैं अक्षी। ऐसे ही देखो आप कांता। कांता का मतलब होता है कोई भी सुंदर स्त्री। कांता का मतलब क्या होता है? कोई भी सुंदर स्त्री, जिसको कहते हैं हम कांता। लेकिन कांतार, कांतार किसको कहा जाता है? वन को, एक भयानक जंगल को जो है क्या कहा जाता है? कांतार कहा जाता है। तुरंग। तुरंग से तात्पर्य है, तुरंग मतलब घोड़ा। तुरंग का क्या अर्थ होगा बच्चों? तुरंग मतलब घोड़ा। और तरंग, तरंग का मतलब होता है उर्मी। उर्मी मतलब लहर। लहर, तरंग उठ रही है समुद्र में, एक तरंग उठ रही है, तो वो क्या है? उर्मी। उर्मी कहते हैं इसको, या लहर कह दो, एक ही बात है। तरंग का मतलब उर्मी या लहर। आगे देखो आप कृपण। कृपण से तात्पर्य है, कृपण है तो कृपण का मतलब क्या हुआ है? कंजूस। कृपण मतलब कंजूस।
और कृपाण मतलब तलवार। कृपाण से क्या मतलब है? कृपाण का मतलब है तलवार। सिख लोग 5 क का प्रयोग करते हैं, जिसमें एक क ये भी होता है कृपाण, तलवार। क मतलब कृपाण। यहाँ पर कहते हैं ना कच्छ, केश, कटार, तो कटार जो है उसको कृपाण भी कहा जाता है। तो ये एक तलवार का जो प्रयोग किया जाता है उसको कृपाण कहते हैं। ऐसे ही आप देखो अवधि, केवल छोटी ई की मात्रा अवधि और एक अवधि। जहाँ पर अवधि का प्रयोग हुआ है वो क्या है? अवधि का मतलब समय, कि कितनी अवधि है, तुम्हें किसी नाटक को खेलने में कितनी अवधि लगेगी। अवधि का मतलब होता है समय। और अवधि, अवधि से तात्पर्य है अवध की भाषा, जिसको अवधि कहते हैं, अवध की भाषा। अवलंब, अवलंब से तात्पर्य है सहारा। अवलंब से मतलब क्या है? अवलंब का मतलब सहारा। और अविलंब, अविलंब से मतलब क्या है? बिना विलंब के। ये मेरा एकमात्र अवलंब है, ये मेरा एकमात्र अवलंब है। एकमात्र अवलंब मतलब क्या हुआ? कि ये मेरा एकमात्र सहारा है। और तुम अविलंब चले आओ, तुम अविलंब चले आओ। अविलंब से तात्पर्य है यहाँ पर बिना विलंब के तुम चले आओ। अविलंब, बिना विलंब के तुम चले आओ। ऐसे ही आप देखो प्रयोग जब करते हैं तो उसमें कई प्रकार की, अब आप देखो इसके अंदर क्षति, क्षति से तात्पर्य है, क्षति मतलब क्या है? हानि। क्षति मतलब हानि। और क्षिति मतलब पृथ्वी। क्षिति मतलब क्या हुआ है? पृथ्वी। क्षिति मतलब, क्षिति का मतलब है पृथ्वी और क्षति का मतलब है हानि। तुम इस क्षतिपूर्ति को पूरी करो। तो क्षति का मतलब क्या हुआ है? यहाँ पर हानि। और क्षिति का मतलब हुआ है पृथ्वी। ऐसे ही आप देखो अंक मतलब संख्या। अंक का मतलब क्या होता है? संख्या। और अंग मतलब होता है शारीरिक अंग। शरीर का भाग के दो इसको। अंग का मतलब क्या हुआ? शरीर का भाग। और अंक मतलब संख्या भी होता है, और अंक का मतलब यहाँ पर गोद भी होता है। अंक मतलब संख्या और अंक का मतलब गोद भी होता है, और अंग मतलब शरीर का एक भाग कहलाता है। ऐसे ही आप देखो निशाचर। निशाचर का अर्थ से पता चल रहा है जो निशा में विचरण करता है। निशा मतलब रात्रि में जो विचरण करता है उसको हम क्या कहेंगे? निशाचर, मतलब राक्षस। और निशाकर, निशाकर का मतलब क्या होता है बच्चों? निशाकर मतलब चंद्रमा। निशाकर का मतलब क्या हुआ है? चंद्रमा। निशाचर मतलब राक्षस और निशाकर मतलब चंद्रमा। ऐसे ही आप देखो अस्त्र और शस्त्र। जो अस्त्र है वो फेंक कर चलाने वाला हथियार, फेंक कर चलाने वाला हथियार। फेंक कर चलाने वाला हथियार। और शस्त्र जो होते हैं वो कौन होते हैं? हाथ में रखकर चलाने वाले, हाथ में रखकर चलाने वाले हथियार। हाथ में रखकर चलाने वाले हथियार। तो हाथ में रख कर के जो चलाए जाते हैं हथियार उनको क्या कहा जाता है? शस्त्र। लेकिन जो फेंक कर चलाए जाते हैं, जैसे भाला वगैरह क्या होता है, उसको फेंका जाता है, तो उसको हम क्या कहेंगे? अस्त्र कहेंगे। लेकिन तलवार क्या होती है? हमेशा हमारे हाथ में होती है। जब हाथ से हम चला रहे हैं उसको हम क्या कहेंगे? शस्त्र कहेंगे। ऐसे ही आप देखो अंश, अंश और अंश। अंश और अंश। जो अंश है वो है आपका कंधा। अंश क्या है आपका? कंधा। लेकिन अंश जो है वो क्या है? आपका हिस्सा या भाग, हम इसको कह सकते हैं। अंश मतलब ये है तुम्हारा अंश है, ये तुम्हारा हिस्सा है, तुम्हारा भाग है। और ये अंश है, अंश मतलब कंधा है।
ऐसे ही कूल और कूल। कूल, कूल का मतलब होता है जहाँ पर छोटी ई की मात्रा लगी हुई है, और कूल का मतलब होता है जहाँ पर बड़ी ई की मात्रा लगी हुई है। अब आप देख सकते हो इसको, कूल जो है एक तरीके से इसको हम पक्षी भी परिवार भी कह सकते हैं, परिवार या सभी, ये कुल हो गया है ना। कुल कितने अंक हैं आपके, तो कुल, कुल मतलब टोटल जो है इसको अपन कहते हैं। और यहाँ पर कूल का मतलब होता है किनारा। कुल का मतलब क्या होता है, किनारा। कुल, कुल तुम कौन से कुल के हो, तुम कौन से कुल के हो मतलब तुम कौन से परिवार के हो या तुम कौन से खानदान के हो। तो यहाँ पर हम कहेंगे कुल, कुल का मतलब होता है तुम कौन से कुल के हो, कौन से परिवार के हो, कौन से खानदान के हो, है ना। और कुल कितनी संख्या थी, तो कुल के लिए भी यहाँ पर आएगा जिसमें सभी, टोटल, तो ये कुल के लिए प्रयोग होगा। ऐसे ही कूल, कूल का मतलब होता है किनारा, और इसको हम इंग्लिश वर्ड भी है अपन कूल कहते हैं। कूल के लिए ठंडा शब्द का भी प्रयोग करते हैं अपन, ठंडा, तो ये भी होता है इसका मतलब। ऐसे ही आप देखो नीरज और नीरद, जो बिल्कुल दिखने में एक जैसे लग रहे हैं, नीरज और नीरद। अब आप इसमें देखो केवल ज और द का अंतर है। जहाँ पर नीरज ज आ रहा है वो क्या है आपका, कमल। क्या है, नीरज क्या है आपका, कमल, लेकिन नीरद क्या है आपका, बादल। अब आप देखो नीरज और नीरद दोनों में क्या अंतर है। आप नीरज है, इसकी जगह अगर आप नीरज की जगह अगर आप जलज लगाते हो, जलज, तो भी क्या बनेगा, कमल, लेकिन जलद बनाते हो तो क्या बनेगा, बादल। तो नीरज कहो या नीरद कहो, आप पीछे वाले वर्ण से आप समझ जाएंगे कि नीरज आ रहा है मतलब ये कमल है, जलज आ रहा है मतलब ये कमल है, नीरद आ रहा है मतलब ये बादल है, और जलद आ रहा है इसका मतलब क्या हुआ है, ये बादल है। तो इसी प्रकार से बच्चों आपके बहुत सारे एग्जाम्पल है, इन एग्जाम्पल को आपको पढ़ना होगा, और उन एग्जाम्पल को पढ़ करके आपको उसके बारे में जानना होगा। एग्ज़ाम में आपको कोई भी दो इस तरह से मिलते जुलते दो वर्ण, दो शब्द जो है आपको दिए जाएंगे, जैसे आपको अस्त्र दे दिया गया, शस्त्र दे दिया गया, और आपसे कहा जाता है कि इनका अर्थ लिखिए, तो आपको उनका अर्थ लिखना होगा। या फिर ये होगा कि आपको एक शब्द दे दिया है अंश, अंश दे दिया और आपसे कहा, चार ऑप्शन आपको दे दिए गए हैं, उन चार ऑप्शन में से आपको टिक लगाना होगा कि ये अंश जो है, इस अंश का, कि चार ऑप्शन है, कंधा, हिस्सा, परिवार, किनारा। अब इन चार में से आपका कौन सा सही आंसर है। अब आपको कंफ्यूज करने के लिए कंधा भी दिया गया है और हिस्सा भी दिया गया है। तो आप देखेंगे कि अगर अंश आ रहा है तो आप हिस्सा लिखेंगे, लेकिन अंश के बारे में पूछा है तो आप कंधा लिखेंगे। ऐसे ही क्षति या क्षिति, अब कुछ भी पूछ लिया जाए, अगर क्षति पूछता है तो आप हानि लिखें, और क्षिति पूछता है तो आप यहाँ पर पृथ्वी लिखें। ऐसे ही बच्चों और शब्द है, जैसे अली, अली और आली। अली सखा होता है और आली जो है वो सखी होती है। एक होता है अली जिसमें छोटी ई की मात्रा होती है, अली, वो क्या कहलाता है, भ्रमर। अली का मतलब होता है भ्रमर, जिसमें छोटी ई की मात्रा है वो अली मतलब है भ्रमर, और जिसमें अली बड़ी मात्रा है वो है आपका सखा, और आली जिसमें आ की मात्रा है वो है आपकी सखी। ऐसे ही कुजन मतलब होता है दुर्जन। कुजन जिसमें छोटी ई की मात्रा है उसको अपन कहेंगे कुजन मतलब दुर्जन, लेकिन कूजन जिसमें बड़ी ई की मात्रा है उसको हम कहेंगे पक्षियों का कलरव। कूजन सुनाई दे रहा है मतलब पक्षियों का कलरव सुनाई दे रहा है, इसको अपन क्या कहेंगे, कूजन। अजर, अजर मतलब जो वृद्ध न हो। अजर का मतलब क्या होता है, जो वृद्ध न हो उसे हम कहेंगे अजर। और अजीर, अजीर मतलब होता है आंगन। अजीर से तात्पर्य है आंगन। ऐसे ही पर्यंत मतलब होता है तक, और पर्यक मतलब होता है पलंग। पर्यक मतलब क्या होता है, पलंग, इसको हम कहते हैं। ऐसे ही कई सारे एग्जाम्पल है जिनको आपको समझना है और आपको उसको करना है। अशक्त मतलब होता है शक्तिहीन, और आसक्त, वो उसको देख करके आसक्त हुआ। आसक्त मतलब मोहित हो गया है उसको देख करके। अशक्त मतलब शक्तिहीन है। और
अंदर और अंतर। अंदर का मतलब क्या होता है कि वो अंदर है, वो कमरे के अंदर है। और इन दोनों में क्या अंतर है। अब दोनों में अंतर आपको बताना है कि दोनों में क्या अंतर है। तो इसमें अंतर का मतलब होता है कि दोनों के अंदर क्या भाव है, दोनों के अंदर क्या है, कैसी रूपरेखा है, उसके बारे में आपको बताना है। ऐसे ही हम देखो, एक हम कहते हैं और का मतलब होता है तरफ, वो उस ओर है, उस ओर मेरा घर है, एक सिंगल मात्रा ओ की, और मतलब तरफ। और मतलब तथा। जब हम दो शब्द या दो वाक्यों को डिवाइड करते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, और होता है। ऐसे ही कई सारे शब्द हैं जिनके बारे में हमें देखना होता है कि अचार और आचार। अचार और आचार। अचार होता है केरी का अचार, आम का अचार। और आचार का मतलब होता है व्यवहार, तुम्हारा आचार कैसा है, तुम्हारा आचरण कैसा है, उसको हम कहेंगे। मेला और मेला। मेला, जो मेला लगता है उसको अपन क्या कहेंगे, मेला है, तो है ना, मेला भरा हुआ है, दशहरे का मेला है। और हमने बोला मेला, मेला मतलब होता है गंदा। तो सामान और सामान्य। सामान होता है वस्तु जिसको हम उठा रहे हैं, सामान से तात्पर्य है वो सामान जिसको हम उठा रहे हैं, और वो सामान्य है। सामान्य मतलब साधारण, साधारण उसको कहेंगे हम साधारण। ऐसे ही बाग और बाग। बाग मतलब बगीचा। बाग जो शेर के लिए जो प्रयुक्त किया जाता है उसको बाग कहते हैं। पवन और पावन। पवन से मतलब होता है हवा, और पावन से तात्पर्य होता है पवित्र। हंस और हंसना। हंस है ना, हंस के लिए ऊपर चंद्र बिंदु लगा होता है, हंस, तो यहाँ पर क्या होता है, हंसना, है ना। और एक हंस जहाँ पर डोट लगा होता है, तो हंस एक पक्षी के लिए आता है। तो इस प्रकार से बच्चों ये आपके जो मिलते जुलते जो शब्द है वो समश्रुति भिन्नार्थक शब्द कहलाए जाते हैं, या श्रुति समभिन्नार्थक शब्द कहलाए जाते हैं, जो एक जैसे लगते हैं लेकिन इनके अर्थ में अंतर होता है, इनका अर्थ भिन्न भिन्न होता है। तो इसको आपको याद करना है, समझना है और देखना है। थैंक यू।